राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। दामोदर रति वर्धन वेशे। दामोदर रति वर्धन वेशे। हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे। हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। वृषभानुदधि नवशिलेखे। वृषभानुदधि नवशिलेखे। ललित सखी गुण रमित विशाखे। ललित सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। करुणां कुरु मयि करुणा भरिते। करुणां कुरु मयि करुणा भरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। जय कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga। तो आज का श्रीमद् भगवद गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक क्रमांक 21। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। माताएं में आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम अविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान्
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि आदित्यानाम् आदित्यों में अहम मैं हूँ विष्णु परमेश्वर ज्योतिषाम समस्त ज्योतियों में रवि सूर्य अंशुमान किरणमाली प्रकाशमान मरीचि मरीचि मरुताम मरुतों में अस्मि हूँ नक्षत्राणाम तारों में अहम मैं हूँ शशि चंद्रमा। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं जिनमें से वायु अधिष्ठता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूँकि भगवद्गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सागणललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देष्टारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज वृंदावन धाम में मैं पहली बार क्लास दे रहा हूँ तो आप सबका आशीर्वाद मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो राधा रानी का ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर क्लास देने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सेवा के रूप में और मेरे शुद्धिकरण के लिए ये सेवा के रूप में मैं करने के लिए प्रयास करूँगा। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता में, हर एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक श्लोक भी अगर हम जान लेते हैं
और अपना जीवन में उतार लेते हैं तो हम भगवत धाम निश्चित रूप में जा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। तो वास्तव में हम वेद शास्त्र से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हम समझ नहीं सकते हैं। कितना भी प्रयास करके भगवान को हमारा विद्वत्ता के द्वारा समझना कठिन है। और यहाँ पर भगवान का जो ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ताकि हम अगर भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को अच्छे से जानेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में स्थिर हो जाएंगे और हमारा जीवन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कृष्ण कितने महान हैं और कृष्ण का पूजा क्यों करना चाहिए, उनका भक्ति क्यों करना चाहिए। और खास करके अर्जुन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप परब्रह्म हो और आपके बारे में ये जो परब्रह्म, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे मित्र हैं, बल्कि महान महान ऋषि मुनि भी स्वीकार कर रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप परम पुरुष हैं। और आज आप भी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप परम पुरुष हैं। भगवद गीता में ये 10वीं अध्याय में चतुर्श्लोकी भगवद गीता आता है। वहाँ पर भगवान खुद बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्वितः। अगर भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो भूता भाव समन्विता, भाव से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और दूसरे श्लोक में भगवान ने ये भी बताया कि मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त मेरा कथा हमेशा करते रहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में हमको भगवान का कथा कीर्तन ही करना है। वहाँ पर कोई जॉब नौकरी नहीं है, वहाँ पर माताओं को कोई कुकिंग करना नहीं है, प्रभु जी को कोई जॉब नौकरी करना नहीं है। वहाँ क्या करेंगे? भगवान का कथा कीर्तन ही करेंगे। कथयंतस्य माम नित्यम, नित्य भगवान का कथा कीर्तन में रममाण करते भक्त। तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस होना है। तो अर्जुन भगवान को बताते हैं कि आपका जो अमृतमय जो वाणी सुन के और मुझे अच्छा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुनना चाहता हूँ। और जितना ज़्यादा भक्त भगवान के बारे में श्रवण करते हैं उतना ही भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ते जाता है। हम जानते हैं कि माता रुक्मिणी देवी भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करके भगवान के प्रति आकर्षित हो गई। केवल उन्होंने नारद मुनि के मुखारविंद से बारंबार श्रवण किया। यहाँ पर वृंदावन धाम में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सवेरे से शाम तक हमेशा कुछ ना कुछ तो व्यवस्था चलता रहता है। सवेरे श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, और दोपहर में यहाँ पर कथा चल रहा है 11 से 1, 1 के बाद फिर से कंटिन्यू चल रहा है, फिर भगवद गीता हिंदी में, इसके बाद इंग्लिश में, फिर कीर्तन 24 आवर्स। यही वृंदावन धाम है। असली में आध्यात्मिक जगत में यही कार्य हमको करना है, लेकिन अभी हमें इसके प्रति रुचि जागृत नहीं हुआ है। तो इस रुचि को जागृत करने के लिए हम भक्तों का सेवा करेंगे तो खास करके सेवा करने से तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान का सेवा अगर सतत, तेषां सतत युक्तानां, सतत भगवान का सेवा करते रहेंगे। और कैसे सेवा करना है? फोर्सफुली नहीं, प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से अगर भगवान का सेवा करेंगे। ददामी बुद्धि योगम, भगवान बोलते हैं कि मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ। कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि के द्वारा हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। ददामी बुद्धि योगम ये ना माम उपयान्ति ते। अगर कोई इतना बुद्धिमान नहीं है, एक आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा भी प्राप्त किया है, फिर भी बुद्धिमान नहीं है, तो भगवान बोलते हैं तेषां
इवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान बोलते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में वास करता हूं और मैं उनका सारे अज्ञान को दूर करता हूं। करना क्या है? अगर सतत रूप से भगवान का कोई ना कोई सेवा में अगर कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो भगवान हमारे जो अज्ञान को दूर करेंगे। तो इन 4 श्लोक सुनने के बाद भगवान अर्जुन ने तुरंत डिक्लेयर किया, हे कृष्णा आप परम ब्रह्म है। तो फिर अर्जुन फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे कृष्णा आप आपके बारे में विस्तार से और बताइए, मैं ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूं। आपके मुखारविंद से जितना ज्यादा सुन रहा हूं उतना ज्यादा मुझे अमृत जैसा लग रहा है, और ज्यादा सुनाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का जो गुणगान है उसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान भी यहाँ पर बताते हैं कि नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतपा येष तदुद्देशता प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। मेरा कोई ये जो ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है, कोई एंड नहीं है। जैसे हमने सुना है तो अनंत शेष भगवान का गुणगान कर रहे हैं अनंत मुख से, अनंत काल से। तभी भी वो ये नहीं बोल रहे कि मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूं, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इतना सारे ऐश्वर्य के बारे में सुनने का क्या जरूरत है? भगवान बोलते हैं कि एकांशे न स्थितो जगत, सारे जगत का जो ऐश्वर्य है मेरा एक अंश से स्थित है। तो ये भगवान का यहाँ पर आज का जो श्लोक हमने पढ़ा है वहां पर बताया गया कि भगवान बोल रहे कि आदित्यानाम अहम विष्णु। टोटल 12 आदित्य है। आदित्य मतलब कौन है? आदित्य मतलब अदिति के पुत्र। 12 ऐसा कई सारे पुत्र है लेकिन 12 मुख्य आदित्य है। तो ये 12 आदित्यों का नाम भी आया है। तो ये आर्यमा, विवस्वान, त्वष्टा, सवित्र, भगा, दात, मित्र, वरुण, अंशुमान, पुषण, इंद्र और विष्णु। विष्णु मतलब वामन। वामन भगवान एक विष्णु है। और भगवान बोल रहे हैं कि इन 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं। और आगे बता रहे हैं कि ज्योतिषाम रविरंशुमान, मैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य। तो सूर्य के बारे में श्री ब्रह्म संहिता का श्लोक उच्चारण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये सूर्य और चंद्र है ना, या इनके बारे में भी बताया। ये जो सूर्य कौन है? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। तो ये चक्षु है, भगवान का एक आंख है। राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति सकल ग्रहाणाम संभृति व्रतकाल चक्रो। मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, ये गोविंद भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा से सूर्य भ्रमण कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोग सूर्य को, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोल रहे ब्रह्म संहिता में, कुछ लोग सूर्य को ही ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं। क्योंकि पंच देवताओं में से सूर्य भी एक है। पंचोपासना करते हैं ना, तो सूर्य एक है। सूर्य मतलब गणेश जी, शिव जी, पार्वती और विष्णु और सूर्य, ऐसे 5 पंचोपासना लोग करते हैं, उसमें सूर्य भी एक है। तो कुछ लोग ये सूर्य को इसलिए वर्शिप करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये जो सारे जो जगत है चल रहा है ये हीट के द्वारा। हीट मतलब क्या है? शाख के द्वारा, उष्ण के द्वारा। और उष्ण, ये शाख कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। इसलिए सारे जगत का जो मूल वो सूर्य समझते हैं। लेकिन एक्चुअली में सूर्य क्या है?
अभी देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का ये कहना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एक टाइटल दिया गया था, क्या है? भक्ति सिद्धांत। वो सूर्य सिद्धांत में प्रवीण थे और वो शिल प्रभुपाद जी के गुरु जी थे। और वो कहते हैं कि ये सूर्य कौन है? सूर्य ये सारे जो भौतिक शाख है, हीट है, उसका सन इज जस्ट ये प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ टोटल मंडेन हीट एंड इज ए गॉड एक्सरसाइजिंग डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो वो सूर्य एक देवता है। अलग अलग देवता हैं, जैसे वायु का देवता अलग है, चंद्र है, सूर्य है, वैसे सूर्य भी एक देवता है। उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया है और वो भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि मरीचिर मरुताम अस्मि, जो 50 प्रकार के हवा बहते हैं और यहाँ पर कितने उसमें से मरीचि चीफ है। तो मरीचि अब यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बताते हैं 49 मरुता होते हैं। 49 + 1 कौन है? इंद्र। आप सब कुछ जानते हैं। तो दिति के द्वारा ये 49 मरुत का जन्म होता है। और दिति मतलब ये दैत्यों का माँ। अदिति मतलब कौन है? आदित्यों का माँ। देवताओं की माता का नाम है अदिति और दैत्यों का माँ का नाम है दिति। तो दिति एक बार अपने पति के पास जाके रिक्वेस्ट करती है, तो फिर वो प्रार्थना करती है कि मुझे इंद्र को मारने वाला एक पुत्र चाहिए। फिर संभव उन्होंने उस मंत्र का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर जो बच्चे उत्पन्न हुए, अब यहाँ श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, इंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इंद्र को पता चलता है अभी ये मुझे मारने के लिए उन्होंने पुत्र को उत्पन्न करने के लिए क्या। इंद्र जाके माँ का अदिति का पेट के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनको कुछ नियम वगैरह बताए थे। तो दिति ने ठीक से नियम पालन नहीं किया। एक दिन मतलब ऐसे ही कुछ प्रसाद ले लिए और हाथ पैर धुए बिना ऐसे ही सोए। तो उस समय इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश करके एक बच्चे का 7 टुकड़ा कर देते हैं। तो फिर 7 टुकड़ा हो जाता है। तो इंद्र सोचता है अरे ये मैं एक शत्रु को मारने के लिए अंदर प्रवेश किया था, भी ये 1 का 7 हो गए। तो फिर वो 7 को फिर 7 टुकड़ा करते थे, फिर कितना होता है 49। और 49 होने के बाद अभी वो बच्चे प्रार्थना करते हैं, इंद्र हमको मत मारो, हम आपका शत्रु नहीं, हम आपका मित्र है। तो फिर इंद्र वो 49 बच्चे के साथ इंद्र 50 दिति के गर्भ से बाहर आते हैं। ये 50 मरुत है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर मरीचि हैं, ये इसमें से ये श्रेष्ठ है। भगवान बोलते हैं कि मैं वो हूँ। और आगे जाकर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नक्षत्रों में रात्रि के समय में चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है। तो यहाँ पर चंद्रमा, प्रभुपाद जी बोलते हैं चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, चंद्र ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्र क्या है, एक यहाँ पर बताते हैं कि among stars moon is the most prominent at night. Moon is star, not a planet. और ये जो शिल प्रभुपाद जी 2 दिन पहले हमने सवेरे भी सुना है, चंद्र का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्र के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, फिर वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि सूर्य का संग के कारण
चंद्र में भी प्रकाशमान हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम भी भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में आते हैं या भगवान के संगत में आते हैं तो हम भी ऐसे ही प्रकाशमान हो सकते हैं। इस संगत के बारे में शिल प्रभुपाद जी बताते हैं। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे कई सारे जो नक्षत्र भी है ये सारे अलग एक सूर्य नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि ये अलग अलग नक्षत्र भी सूर्य, ऐसा नहीं है। ये सूर्य एक ही होता है और उस सूर्य का जो प्रकाश को ये बाकी जो नक्षत्र है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये सारे जो नक्षत्र भी है अलग एक प्रकार के सूर्य नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत को शिल प्रभुपाद जी एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये बोलते हैं कि मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं मरुत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मरुत भी भगवान है या सूर्य भी भगवान है या चंद्र भी भगवान है। अब किसी का भी वर्शिप करो, ठीक है, हम भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारे जो रास्ता है एक ही जगह चलता है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी देवता का पूजा करो, आप भगवान के धाम में पहुंचेंगे, ये फिलॉसफी यहाँ पर नहीं बताया गया है। ये भगवान का एक अंश रूप में है, भगवान का जो ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है। तो शिल प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई पद्म पुराण में ये भी बताया, अगर कोई ये बताते हैं कि कोई भी एक देवता है भगवान के समान है या भगवान से बेहतर है, इनसे ग्रेट है, असम, भगवान के सम भी नहीं है कोई देवता और उनसे ऊपर भी नहीं। अगर कोई इतना समझते हैं, इतना बोलते हैं कि ये भगवान कृष्ण के समान है, कोई एक पर्टिकुलर देवता है भगवान के समान है, ऐसा कोई बताता है तो उनको पद्म पुराण में बताता है कि ये नास्तिक बताया गया है, ये नास्तिक है। और इसलिए शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं भगवान का जो ऐश्वर्य को हमको ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए। तो तीन चीज़ यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बताते हैं अगर भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानने से क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम भगवान का क्या पोजीशन है, वो कितना महान है, उनको समझेंगे बिना संशय के। और दूसरा, हमारे मन को भगवान के चरण में हम ठीक ठीक से लगा पाएंगे। और तीसरा है, हम भगवान का सेवा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और भगवान का जो शक्ति है, अगर हमारे जो विद्वत्ता के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो हम हमेशा फेल हो जाएंगे। खास करके इस पुरुषोत्तम मास में बताया गया कि ब्रह्मा जो प्रार्थना करते हैं भगवान के प्रति, सो ब्रह्मा जी का प्रार्थना को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को परीक्षा करना चाहते हैं अपने विद्वत्ता के द्वारा। एक्चुअली ब्रह्मा जी के प्रार्थना के द्वारा भगवान आए थे। तो बाद में वही ब्रह्मा जी भगवान का कुछ लीला को देख के वो डाउट आ गया उनको, क्या ये कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों के जैसे खेल रहे कूद रहे हैं और दूसरे बच्चों का झूठा गा रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं क्या? तो ब्रह्मा जी का 4 सर है, चतुर्मुखा ब्रह्म बताया गया। और उनके सारे शरीर किससे बना है? बुद्धि से। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु इस चीज से बना है। लेकिन ब्रह्मा जी का सारा शरीर किससे बना है? बुद्धि से। और उसके ऊपर 4 सुपर इंटेलिजेंस है उनका। 4 मतलब 4 चतुर्मुख ब्रह्मा बताया ना। तो फिर भी वो भगवान कृष्ण का लीला को देख के समझ नहीं पाए कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को डाउट लग गया, तो ब्रह्मा जी परीक्षा करना चाहे। फिर आप सबको पता है कैसे ब्रह्मा जी ने अब भगवान श्री कृष्ण के साथ बच्चे
खेल रहे थे और उनका जो बछड़ों को उठा के लेके जाते हैं, फिर बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, और फिर कुछ क्षण के बाद ब्रह्मा जी वापस आते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि जितना मात्रा में बछड़े उन्होंने चोरी करके लेके गए थे, जितने मात्रा में बच्चे को चोरी करके लेके गए थे, सबके सब एज इट इज वहां पर पड़ा है। फिर ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में दर्शन करते हैं, वहां का वैसे है और यहाँ का ऐसे है। तो फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान की कृपा से वो देख पाते हैं कि जितने मात्रा में बछड़े हैं, जितने मात्रा में बच्चे हैं, वो सब चतुर्भुज नारायण के रूप में उनको दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, कृष्ण आप स्वयं नारायण हो, मेरा जन्म नारायण के नाभि से एक कमल निकला है और वहां पर मेरा जन्म होता है, इसके मतलब आप मेरे माता पिता आप ही है। और वो जो नारायण हैं उनका भी आदि आप है, आप आदि नारायण है, मूल नारायण है। तो इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं। फिर ब्रह्मा जी भगवान का जो सुंदरता का वर्णन करते हैं और फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ज्ञाने प्रयासम उदापास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितगता गतिम तनुवान मनोभीर ये प्रयासो अजित जितो अपि त्रैलोक्यम। यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर कोई ज्ञान से प्रयास करते हैं भगवान को समझने के लिए, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान अजित है। अजित मतलब उनको कोई जीत नहीं सकते हैं, अजित है। फिर भी अगर भगवान के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से, उनका सेवा करने से व्यक्ति समझ सकते हैं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई ब्राह्मण हो सकता है या क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य शूद्र कोई भी वर्ण हो सकता है, या आश्रम हो सकता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, कोई भी आश्रम में कोई भी वर्ण में होके वो समझ सकता है। कैसे? भगवान को सेवा करने से वो समझ सकता है, अन्यथा अपने बुद्धि से भगवान को प्रयास करेंगे समझने के लिए बहुत कठिन है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक जो पथ है बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है भगवान को समझना। तो भगवान का सेवा एक ही मात्र विधान है जिसके द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। तो काफी बार कुछ लोग बोलते हैं कि फिलोसोफर्स लोग बोलते हैं कि हम इतने महान हैं, हम भगवान को हमारे बुद्धि से समझ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस दुनिया में जितने भी धूल के कण हैं उसको भी गिनने में वो सक्षम हो सकते हैं, और सूर्य में किरण जितने किरण हैं उसको गिनने में सक्षम हो सकते हैं, और पानी में कितने बूंद है उसको गिनने के लिए ये सक्षम हो सकते हैं, आकाश में जितने तारे हैं उसको गिनने के लिए व्यक्ति सक्षम हो सकते हैं। लेकिन भगवान के गुणगान इतना महान है वो कभी उसको समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति साय भाग। अगर भगवान को समझना बहुत कठिन है, लेकिन वो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के जो धाम है उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी सिंपल सादा उदाहरण बताते हैं कि अगर कोई करोड़पति व्यक्ति है, उसके बेटे को अपने पिता का करोड़ रुपए हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल पिता के साथ रहने मात्र से वो करोड़पति का मालिक बन सकता है। उसी प्रकार आप केवल भगवान के भक्त बनिए और भगवान के साथ में रहिए। जीवन में कोई भी तकलीफ आता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जीवन में जो भी तकलीफ मिलता है उसका कारण कौन है? दूसरा कोई नहीं है, मैं खुद हूं। मेरे पिछले जन्म में मैंने ऐसा बुरे कर्म किया था, उसकी वजह से मुझे उसका रिएक्शन मिल रहा है। हालांकि मेरे जो कर्म के अनुसार मुझे जो मिलने वाला जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने कृपालु है,
वो थोड़े मात्र में मुझे दे रहे हैं। ऐसे हृद्वाग वपुर्वीर विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति सदाय भाग। दाय भाग मतलब वो वैसा व्यक्ति है जो अपने पिता का जो संपत्ति का वारिसुदार बनता है ना, क्योंकि केवल रहने मात्र से, मतलब केवल पिता के साथ रहने मात्र से वो पिता का जो संपत्ति हासिल कर सकता है। उसी प्रकार आप केवल भगवान के भक्ति में रह जाइए, कोई भी कारण से भगवान के भक्ति से दूर मत जाइए। जीवन में तकलीफ मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार मिलेगा, और वो जो कर्म का रिएक्शन हमें कितना मिल रहा है? थोड़े मात्रा में। तो केवल सहन करना है इस जीवन में, और कुछ नहीं करना है, और भगवान के भक्ति में रहने मात्र से। तो आगे जाकर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं मेरी बुद्धि के द्वारा आपको परीक्षा करने के लिए प्रयास किया, ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। कृपा करके आप मुझे क्षमा कीजिए, और मैं एक क्षुद्र जीव हूँ, और आपके रोम रोम से, मतलब एक एक बाल से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहा है, और ऐसे क्षुद्र जीव आप जैसे महान व्यक्ति का जो परीक्षा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। और आप ऐसे महान हैं। देखिए ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, समझो अगर एक रूम के अंदर एक ग्लास है, रूम के अंदर एक ग्लास है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक कमरे के अंदर एक घड़ा है, लेकिन घड़े के अंदर कमरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ब्रह्मा जी बोल रहे कि ये सारे ब्रह्मांड आपके अंदर है, फिर भी आप मेरे सामने खड़े हो। एक कमरे के अंदर मटका है, लेकिन मटके के अंदर कमरा नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा है कि ब्रह्मांड के अंदर ये सामने खड़े हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड आपके अंदर है। ये भगवान के साथ ही हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बताते हैं कि आप महान हो, आपका कोई जन्म नहीं है, आप अजन्मा हो, फिर भी आप जन्म लेते हो। कैसे जन्म लेते हो? जैसे आप देवताओं के बीच में वामन देव के रूप में आप जन्म लेते हो, और संत महात्माओं के बीच में परशुराम के रूप में आप जन्म लेते हो, और मनुष्यों में आप कृष्ण या राम के रूप में जन्म लेते हो, और पशु पक्षियों के बीच में भी आप जन्म लेते हो, मत्स्य कूर्मा, ऐसे अनेक अनेक रूप में आप जन्म लेते हो, ताकि हम जैसे क्षुद्र जीव आपका जन्म के बारे में अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, और हमारा जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते अतापि ते देव पदाम्बुजम द्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानन्ति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरन् विचिन्वन्। ब्रह्मा जी बोलते हैं केवल आपके कृपा से प्रसाद लेश अनुग्रहीत एव ही, थोड़ा सा आपका कृपा प्राप्त करके ही आपको समझ सकते हैं, अन्य कोई विधान नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अहोति धन्य व्रजगोरमण्य स्तन्यामृतम पिबत, मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो ब्रज के जो गोपियाँ इतने महान हैं, इतने महान हैं कि आपको वो स्तनपान करा रहे हैं। कितने महान है ये गोपियाँ। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इन अहोभाग्यम, इन बच्चों का क्या भाग्य है जो आपके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मतलब भगवान का जो साथ में खेलने वाले बच्चे हैं, साक्य रस में भगवान के साथ खेल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि अहोभाग्यम नंदगोप रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन बच्चों का क्या भाग्य है, क्योंकि आपके साथ वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारे लीला में भाग ले रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर मुझे जन्म मिल रहा है तो जानवरों के बीच में भी जन्म मिलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके भक्त के रूप में मुझे जन्म मिलना चाहिए, ये मेरा इच्छा है। तो आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि माई ग्रेटेस्ट पॉसिबल गुड फॉर्चून वुड बी टू टेक any of
birth whatever in this forest of Gokula and have my head bathed by the dust falling from the lotus feet of the residents of वृंदावन। तो ब्रह्मा जी का प्रार्थना यही है कि मैं कहीं भी रहूं, ये जो वृंदावन की गोपियों का या वृंदावन वासियों का चरण का रज मेरे ऊपर गिरने दो, ये मेरा इच्छा है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इन पूतना ने क्या किया, केवल एक भक्त का रूप धारण किया। केवल रूप धारण करने मात्र से उनको ऐसा स्थान आपने दिया। कैसा स्थान दिया? एक धात्री का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में। केवल अगर एक ड्रेस पहनने के मात्र से उनको इतना महान स्थान मिल सकता है, तो ये वृंदावन के जो गोपियां हैं, वृंदावन के वासियां हैं, जिन्होंने अपने सर्वस्व आपके चरण में समर्पण किया है, अपने घर, अपने संपत्ति, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने शरीर, अपने बच्चे, सब कुछ आपके चरण में न्योछावर किया है, उनको क्या नहीं मिल सकता है? आप सोचिए, अगर हम अगर थोड़ा सा भी अगर भगवान के सेवा करेंगे तो कितना बड़ा हमको कृपा मिल सकता है। पूतना केवल वेश धारण किया है। तो आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बनते हैं, उनके लिए तावद रागाधयास्तेन तावत कारागृहम ग्रहम तावन मोहंग्री निगड़ो यावत कृष्ण नते जनः। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बनते हैं तो उनके लिए उनके जो भौतिक आसक्ति ही उनके लिए एक बड़ा चोर के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा कोई चोरी नहीं है, उनके ही भौतिक आसक्ति उनके सारा संपत्ति को उनसे छीन के लेके जाएंगे। और बताते हैं कि तावत कारागृहम ग्रहम, उनके लिए कोई जेल अलग से जेल का स्थापना करने की जरूरत नहीं है। कौन है जेल? उनके घर ही उनके लिए जेल है। जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है उनके लिए उनके घर ही उनके लिए कारागृह, मतलब उनके जेल के बराबर है। और आगे बताते हैं उनके जो फैमिली रिलेटिव्स जो है उनके लिए एक जंजीर बनेंगे। अलग से जंजीर से बांध के रखने की जरूरत नहीं है, उनके परिवार ही उनको भौतिक बंधन में बांध के रखेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जानंत एव जानंतो किम भक्त्याम नमे प्रभु मनसा वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं कि मैं भगवान को जानता हूं, जानंत एव जानंतो किम भक्त्या नमे प्रभु, उनको बोलने दो कि मैं जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरी बात है मैं होल हार्टेडली डिक्लेयर करता हूं। क्या डिक्लेयर करूं? मनसो अपुषो वाचो वैभवं तव गोचरा। तो मेरे मन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे बुद्धि के द्वारा, मेरे वाणी के द्वारा मैं भगवान को समझ नहीं सकता हूं। ये ब्रह्मा जी डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी इतने महान व्यक्ति है ना। ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं और ब्रह्मा जी 12 महाजनों में से एक महाजन है। स्वयंभू पहला नाम ले रहे कौन? यमराज जी। स्वयंभू नारदा ब्रह्मा, मतलब नारदा, मतलब स्वयंभू नारदा। पहले स्वयंभू मतलब कौन है? ब्रह्मा जी है। मतलब ब्रह्मा जी का कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, भगवान ने ऐसे ही प्रकट किया उनको। और ऐसे ब्रह्मा जी जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, हम ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे और हम वही संप्रदाय में आ रहे हैं। ब्रह्मा जी क्लियर कट डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि कृष्ण को मैं जानता हूं उनको बोलने दूं। जहां तक मेरी बात है, मैं वैभवम तव गोचर, मेरे जो बुद्धि से वो परे हैं, मेरे मन से परे हैं और मेरे कोई भी तरीके से मैं नहीं समझ सकता हूं भगवान को। और आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जहां तक ये दुनिया बने रहेगी, जहां तक ये जो सूर्य है अपने प्रकाश देते रह रहा है, वहां तक मैं आपका प्रार्थना करते रहूंगा।
ब्रह्मा जी आगे एक सुंदर तरीके से एक श्लोक उच्चारण करते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि देखिए, अगर कोई समुद्र पार करना किसी का शक्ति में है, कोई समुद्र को तैर के पार कर सकता है? नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है, कोई तैर के पार कर ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार इस संसार, उस अगर समझो अगर कोई समुद्र को पार कर भी लेगा, लेकिन संसार नाम की सागर को पार करना इम्पॉसिबल टास्क है। ये भव सागर है, भवाम्बुधि है, ये भव अम्बुधि भव सागर है। इस सागर को, भव सागर को पार करना बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय कोई लेता है, तो भगवान क्या करते हैं, ये सारे भव सागर को गाय के, बछड़े के, कुर के अंदर जमने वाला पानी जैसे बना देते हैं। अब देखिए, बारिश का सीजन है, बारिश का सीजन में जब कीचड़ हो जाता है, उसमें गाय का बछड़े पैर रखता है तो वो एक निशाना बन जाता है। जब दोबारा बारिश आएगा उसके अंदर पानी जम जाएगा, उसको कोई क्रॉस कर सकता है? उस पानी को कोई भी क्रॉस कर सकता ना, सिंपल, साधारण से साधारण बच्चे भी उसको क्रॉस कर लेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेना उतना ही आसान है। तो ब्रह्मा जी का उदाहरण इतना सिंपल, साधारण है। अब देखिए, हमें ये मनुष्य शरीर नाम के एक बोट मिला है ना, और बोट के अंदर एक नाविक है, कैप्टन है, वो है गुरु है। और समुद्र में एक फेवरेबल ब्रीज भी है, मतलब इसके मतलब हमको भगवान कृष्ण का भक्ति करने के लिए सारे जो फैसिलिटी है वो भी दिया गया है। पहली बात तो मनुष्य शरीर नाम के एक नाव भी मिला है, फिर एक बोनाफाइड संप्रदाय से एक गुरु का आश्रय भी हमने लिया है, फिर भक्ति करने के लिए सब कुछ दिया गया, प्रसाद दिया गया है, हरिनाम दिया गया है, और जो कुछ फैसिलिटी चाहिए सब कुछ दिया। इसके बावजूद भी अगर हम कृष्ण का भक्त नहीं बन रहे हैं तो फिर सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नातेशाम। ब्रह्मा जी बोले समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, ऐसे तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन पद पल्लवम, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। तो ये पदम पदम यत विपदाम, इस भौतिक जगत में हर एक स्टेप है, डेंजर है। कब क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं है। अगर समझो अगर अभी हमारा नेक्स्ट मोमेंट में मृत्यु हो जाता है, क्या हम प्रिपेयर्ड है भगवत धाम जाने के लिए? क्या हमने भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल को ठीक से स्वीकार किया है? हम अपने आप को पूछना चाहिए। तो अगर स्ट्रांगली, टाइटली भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लिया है, तो वो भगवान का चरण कमल क्या बन जाता है? एक बोट जैसा बन जाता है। और भगवान इस सारे समुद्र को हमारे लिए क्या बना देते हैं? एक सिंपल छोटा सा गाय के, बछड़े के कुर के अंदर जमने वाला पानी जैसे बना देते हैं, उसको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो इसलिए हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना भी इतना आसान भी नहीं है। कैसे आसान हो सकता है? एक शुद्ध भक्त का चरण कमल का आश्रय लेना है। तो एक बार हमारे पुणे में एक मंदिर के बगल में एक प्रभु जी का घर था, तो उनके घर में गाय को पालन किए थे। गाय मतलब उन्होंने एक गाय लेके, बहुत बड़ा गाय था उनका, एक बच्चा था, तो मंदिर को दे दिया। मंदिर से दूर हमारा एक गौशाला है, वो गाय को टेम्पो में उठा के रखना था। टेम्पो के गाय का वजन बहुत ज़्यादा था, तो सब बहुत सारे 10-15 लोग पकड़ के गाय को टेम्पो के अंदर डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी
अंदर डाल नहीं पा रहे। वहां पर एक गांव का एक सिंपल सादा व्यक्ति आ गया, बोले आप सब हट जाओ, मैं अकेला डाल दूंगा। हमने बोला ऐसा दिखने में लुकड़ा दिख रहा है और अकेला बोल रहे मैं अकेला डाल दूंगा। तो सब लोग ऐसे कैसे, हम लोग 15 लोग मिलके पकड़ के नहीं डाल पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो गाय का बछड़े को टेम्पो के अंदर डाल दिया। जैसे ही गाय का बछड़े अंदर टेम्पो गया, गाय जंप मार के टेम्पो के अंदर। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त का अगर आश्रय लिया, अगर भक्त का चरण कमल पकड़ लिया, तो भगवान उन गाय के जैसे जंप मार के आ जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान के भक्त, खास करके श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा एक व्यवस्था हमारे लिए बना के रखे हैं। केवल 16 माला जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, भगवद गीता का रोज अध्ययन कीजिए, भागवतम अध्ययन कीजिए। ये सिंपल साधारण। अगर कोई 16 माला जप करके भागवत धाम जा सकते हैं क्या? नहीं। भगवान ने कितना माला जप करने के लिए बोला? सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? कीर्तनीय सदा हरि। मतलब क्या है? 192 माला हरिदास ठाकुर नाम जैसे जप करो। कितने लोग हरिदास ठाकुर बन सकते हैं? लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर भेजे हैं। भगवान ने प्रभुपाद जी को बोला जाओ भौतिक जगत में जाओ। प्रभुपाद जी ने बोला बहुत टफ है, वहां नहीं जाना चाहता हूं। कैन यू प्लीज गिव मी वन गुड रीजन? प्रभुपाद बोल रहे थे, कैन यू प्लीज गिव मी वन गुड रीजन व्हाई शुड आई गो टू द मटेरियल वर्ल्ड? मैं क्यों वहां जाना जाऊं? एक अच्छा कारण तो बताइए। बोले मैं भगवद गीता का ज्ञान दिया लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए आप जाके वहां पर इसके तात्पर्य लिख के आ जाओ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आए थे और प्रभुपाद जी ने इतने सरल तरीके से भगवद गीता का तात्पर्य लिखा है। इसको अगर हम केवल पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य श्रुतिकीर्ति प्रभु को बोले, इवन इफ यू रीड वन सेंटेंस ऑफ दिस बुक यू विल गो बैक टू गॉडहेड। ये इतने महान ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद जी का। इसलिए इस भगवद गीता को आप खुद भी पढ़ लीजिएगा और जितना मात्रा में हो सकता है उसका वितरण करने के लिए भी प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।